द लॉस्ट बुक ऑफ वंडर्स एपिसोड 6। आरव ने दरवाजे को छूकर अंदर कदम रखा तो एक चमकती नीली रोशनी उसके चारों तरफ फैल गई और वो एक कमरे में पहुंच गया। आरव जैसे ही गहरे पानी के नीचे उस कमरे में पहुंचा, तख्त पर एक किताब रखी देखी, द लॉस्ट बुक ऑफ वंडर्स, मगर वो किताब पहले वाली से अलग थी। उसकी रोशनी नीली और गहरी थी। चिटकी हैरान हो गई। पर आरव, असली किताब तो तुम्हारे पास थी ना? आरव ने अपने बैग से लॉस्ट बुक ऑफ वंडर्स निकाली, मगर जैसे ही उसने दोनों किताबें पास लाई, एक तेज रोशनी चमकी और दोनों एक दूसरे में मर्ज हो गईं। उस मोमेंट पर एक गूंजती आवाज आई, तुमने आधी कहानी ढूंढ दी थी, लेकिन पूरी कहानी अभी बाकी है। ये है लॉस्ट बुक का जीवित हिस्सा, जिसमें इन कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, चेती जाती हैं। चिटकी और नन्हू भी उसके साथ थे। ये वही है, चिटकी ने कहा, लेकिन जरा रुकना। अचानक कमरा हिलने लगा। दीवार से एक बड़ा अंधेरों में छुपा साया निकल आया। उसके हाथ में एक शोला जैसी तलवार थी। उसकी आंखों में एक अजीब लाल रोशनी थी। तुम ये किताब ले नहीं सकते, उसने गरज कर कहा। सिर्फ वही ले सकता है जिसे अपने दिल की ताकत और कमजोरी दोनों का पता हो। आरव पीछे हटा। मैं कहानी लिखने आया हूँ, चुराने नहीं। रक्षक ने तलवार घुमाई। आरव ने मुश्किल से बचाव किया। नन्हू बीच में आया, लेकिन शक्तिशाली बैरियर से टकराकर पीछे गिरा। चिटकी की रोशनी भी मध्यम पड़ गई। आरव ने आंखें बंद की। उसने सब कुछ याद किया। तालाब की गहराई, जल संजीवनी का सहारा, सिद्धियान, रोशनी, पहला संकेत, दोस्ती, हिम्मत और भरोसा। उसने आंखें खोलकर कहा, मैं इन डर के बावजूद आया हूँ। अगर कहानी मिलती है तो उसमें मेरी सच्चाई भी होगी। रोशनी चमक उठी। किताब के आसपास से एक आकाशवाणी गूंजी, जब कोई अपने आप को समझने लगे तभी वो किसी कहानी को पूरा कर सकता है। अचानक रक्षक की तलवार हवा में पिघल गई। साया धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और कहने लगा, तुम पास हो गए आरव, कहानी अब तुम्हारी है। किताब हवा में उठ गई और धीरे से आरव के हाथों में आ गई। उसकी पहली पत्ती खुली और लिखा था, हर एक कहानी खत्म होती है ताकि नई शुरू हो सके। आरव ने मुस्कुराते हुए चिटकी और नन्हू की तरफ देखा। चिटकी बोली, तो अली कहानी की तरफ चलें? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, मगर इस बार हम तैयार हैं।